डॉक्टर अजय आलोक, शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। भाई, दलितों का वोट चाहिए तो अंबेडकर बहुत जरूरी हो जाते हैं, ये आप बिल्कुल घोषित सिद्धांत है। और दलित वोट बैंक तकरीबन 20 करोड़ की आबादी और 16.63% टोटल भारत की जनसंख्या में, तो अंबेडकर जरूरी हो जाते हैं क्या? अंबेडकर को हम कब भूले थे? अंबेडकर को तो कभी हम भूले भी नहीं थे, ना कभी भूलेंगे। कुछ लोगों को अब दलित, ओबीसी, पिछड़ा इस देश में सेकंड ग्रेड सिटीजन लगते हैं और उनकी आप तारीफ में कसीदे पढ़ रही थी। क्या आपको भी लगते हैं क्या दलित सेकंड ग्रेड सिटीजन? हाँ। हमें तो कभी नहीं लगा। अति पिछड़ा तो कभी नहीं लगा। एक पिछड़ा प्रधानमंत्री हमारा बना हुआ, वो भी सेकंड ग्रेड सिटीजन हो गया। एक राजनेता की मानसिकता ये होनी चाहिए क्या? और जो लोग आज दलितों की बात कर रहे हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जवाब देंगे, लक्ष्मणपुर बाथे का जवाब देंगे। यहाँ पे जब दलित महिलाओं के स्तन काट लिए गए थे, यहाँ बथानी टोला का जवाब देंगे, बेलछी का जवाब देंगे, जिसपे इंदिरा गांधी खुद चढ़ के गई थी, हाथी पे चढ़ के गई थी मिलने के लिए, और जिसने 77 के बाद उनकी राजनीति में जान फूंक दी। इतना नॉन स्टॉप जुल्म किया गया है, राजनीति के दरवाजे में अभी तक नहीं खोल पाए। भाई, हम तो 10 ही साल से न सत्ता में हैं। आपके पूर्वज, ग्रेट पूर्वज सत्ता में पिछले 70 साल से थे। किसने मना किया था आपको राजनीति का दरवाजा नहीं खोलने? 1952 में बाबा साहब अंबेडकर को हराने के लिए नेहरू चले गए कैंपेन करने बॉम्बे में। किसको नहीं पता है ये? बाबा साहब को कभी लोकसभा देखने नहीं दिया। 50 साल लग गए बाबा साहब को इस देश में भारत रत्न मिलने में। ये बड़ा एक अजीब किस्म का अजय आलोक नैरेटिव बनाते हैं क्या आप? भाई, अगर कांग्रेस पार्टी भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ी 1952 में, तो राम राज्य परिषद भी चुनाव लड़ी, बाद में जनसंघ में विलय हो गया उस पार्टी का 1971 में। ये एक अलग नैरेटिव का परिचय है क्या? चुनाव मैं नैरेटिव नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं नैरेटिव नहीं कर रहा हूँ। इतिहास के तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ, जो प्योर सच्चाई है। हाँ, और सच्चाई ये भी है कि एक और पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ी और बाद में जनसंघ में विलय हो गया। आपकी गरिमा जी सुनिए, सिर्फ बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात नहीं है। बाबा साहब को इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी कोशिश है। बाबा साहब को लैंड ग्रैबर कहा जाता है इन्हीं राहुल गांधी के फेवरेट पार्टी सपा के द्वारा। इसी नोएडा की धरती पे आप बैठी हुई हैं, जहां पे आजम खान ने कहा था कि बाबा साहब से बड़ा लैंड ग्रैबर कोई नहीं हुआ। इन्हीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई थी सपा के शासन में, कांग्रेस जब समर्थन करती थी। किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है नहीं, और मैंने एसपी का जिक्र भी नहीं किया। एक दलित चेतना है। मैं तो जिक्र इस बात का कर रही हूँ कि दलित वोट चाहिए तो अंबेडकर जरूरी हो जाते हैं अजय आलोक। और ये तो सच है ना, 2024 में दलित आपसे छिटका, ये तो सच है। एक मिनट, दलित बिल्कुल छिटका। आपके आंकड़े बता रहे हैं कि छिटका। लेकिन हमने अपने कर्म कभी नहीं छोड़े। अगर हमने पंचतीर्थ बनवाया तो पूरी श्रद्धा के साथ। अगर बाबा साहब की एक तीर्थ हमने लंदन में जहां पे वो रहते थे, वो जगह भारत सरकार ने खरीदी, उसको स्मारक घोषित किया, तो पूरी श्रद्धा के साथ। भाई, हमसे पहले कांग्रेस थी, कर सकती थी, क्यों नहीं किया? हमने तो मना नहीं किया था। गरिमा सिंह ने भी नहीं मना किया होगा, नहीं करना चाहते थे ना। क्योंकि इनके लिए सामाजिक और सोशल प्रतिबिंब स्थापित करना सिर्फ गांधियों का जरूरी है। राजीव गांधी को कभी नहीं भूले। तो 46 से घटकर ये 29 पर क्यों आ गई? फिर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गांधी परिवार को एस्टैब्लिश करना था। दलितों का एक मुश्त वोट मिला बीजेपी को। ये मैंने खुद कहा कि मायावती से शिफ्ट हुआ दलित वोटर और बीजेपी के पाले में गया। ये 40 से घटकर 29 क्यों रह गई सीटें? अभी भी 46 से घट के 29 रह गई, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा वही कह रहा हूँ, 46 एमपी से घट के 29 रह गई, लेकिन अभी भी हमारे दल में ही सबसे ज्यादा दलित सांसद हैं। हम घटे इसलिए, आपको भी पता है, एक फर्जी नैरेटिव चलाया गया कि मोदी 400 जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये फर्जी नैरेटिव के जाल में आ गए। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद 3 महीनों के अंदर लोगों ने देख लिया कि क्या होने वाला, और उसके बाद के नतीजे आप देखिए। चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो आपको महाराष्ट्र का चुनाव हो, एक तरफा दलित वोट बीजेपी को मिला। क्योंकि फर्जी नैरेटिव अजय जिसको आप कहते हैं डॉक्टर अजय, काट की हांडी बार चढ़ती नहीं है। एक बार चढ़ गई, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जिसे एक बात और आपको बताया, मैं आपके साथ खड़ी हूँ इस मामले पर। काट की हांडी बार नहीं चढ़ती, लेकिन जिसे आप फर्जी नैरेटिव कहते हैं, फिर अपने नेताओं को आपने कोई शोकॉज नोटिस जारी किया क्या? अरुण गोविल को, ज्योति मिर्धा को, अनंत हेगड़े को, इनको कोई शोकॉज नोटिस जारी हुआ क्या, जो बयान देते दिख रहे थे? ये नैरेटिव तो बीजेपी के नेताओं ने गढ़ा। जेपी नड्डा ने कब बयान दिया?
भाई ये ज्योति मिर्धा ने, अनंत हेगड़े ने, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं जेपी नड्डा का नाम ले भी नहीं रही, मैंने अनंत हेगड़े कहा, नड्डा ने ज्योति कब कोई मिर्धा बयान कहा, दिया? अरुण गोविल कहा। अब आपको मैं एक और बात बताता हूं। कल एक और अच्छी चीज हुई है यहाँ पटना में, जो आप कह रही थी कि संविधान पर संरक्षक सम्मेलन करने आए थे और उन्होंने संबोधित भी किया। मुझे शर्म आती है कि ऐसा व्यक्ति हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आपको पता है गरिमा जी, नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सुनिए। हमारा संविधान 1000 साल पुराना है और हमारा संविधान 1947 में तैयार हुआ था। कल ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे राहुल गांधी। ये तो संविधान की समझ है। अब संविधान दिखाने में पर आ जाते हैं अजय आलोक, लेकिन पहले सवाल का तो जवाब दे दीजिए। संविधान बना कब, वो जो गोल पोस्ट आप बदल गए, चेंज कर दिया आपने, ये नहीं पता कि फर्जी नैरेटिव चला लोकसभा चुनाव में, बीजेपी आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। ये फर्जी नैरेटिव, ये तो आपके नेताओं के बयान है ना, ये सबको को पता है। आपके नेताओं ने बयान दिए थे, अनंत हेगड़े बाकायदा कहते दिखे थे, ज्योति मिर्धा ने कहा। अनंत हेगड़े, अरुण गोविल, आप जिनकी नाम ले रही है, लल्लू सिंह भी मैं नाम जोड़ देता हूँ, अयोध्या का लल्लू सिंह का भी नाम जोड़ देता हूँ। इनके कहने से नैरेटिव नहीं बनता है। नैरेटिव बना एक लार्ज स्केल कैंपेनिंग चला के, गांव दलित की हर गांव में जा जाके कैंपेनिंग की गई। थर्ड फेज के बाद तो ये नैरेटिव चला है, एस्टैब्लिश किया गया ऐसे। उसका रिजल्ट है, मैं तो कह रहा हूं, मैं मानता हूं, उसी का रिजल्ट है कि लोग डिसइल्यूजन हुए और हमारी सीटें कम हो गई। लेकिन इस डिसइल्यूजन को हमने खत्म कर दिया अपने संगठन की शक्ति से, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से और अपने काम से दिखा के कि अभी सरकार बनने को अब 1 साल होने को जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर संसद में फाउल प्ले हो गया क्या अजय आलोक? भाई आपने, मैंने मान लिया हरियाणा का चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा, झारखंड का लड़ा और आपने जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर एक फाउल प्ले हो गया क्या संसद में? देश के गृह मंत्री ने कह दिया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये फैशन हो गया। इतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। एक बात बताऊं गरिमा जी, जिसको आपने लगातार अपमानित किया, उसके मरने के बाद भी अपमानित किया, 50 साल तक उनको अपमानित करके आप हिलाते रही, जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया, और आज अपने वोट की लालच में आप अंबेडकर 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 चिल्लाइएगा तो आप अंबेडकराइट नहीं हो जाइएगा। आपके हरकत आपके कर्म में दिखते हैं। नहीं, जिन अंबेडकर को दलित भगवान, हम लोग अंबेडकर को दलित इस देश का भगवान मानता है, अधिकार मिलते हैं संविधान से, संरक्षण मिलता है, उन्हें आप इस तरह से कंपेयर करते दिखेंगे कि भगवान मिल जाते हैं अगर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते। आप नैरेटिव क्या बनाना चाह रही हैं? अरे एक मिनट, आप नैरेटिव क्या बनाना चाह रही हैं कि अमित शाह जी अंबेडकर विरोधी हैं, बीजेपी अंबेडकर विरोधी है? तो हमें तो ये सब काम ही नहीं करने चाहिए थे जो हमने किए। ना हमें पंचतीर्थ बनाना चाहिए था, ना हमें बाबा साहब की प्रतिमा बनानी चाहिए थी, ना हमें बाबा साहब के लंदन का वो घर लेना चाहिए था, कुछ करना ही नहीं चाहिए था हमें, ना दीक्षा भूमि बनानी चाहिए थी, हमें कुछ नहीं करना चाहिए था। क्यों किया हमने? आरक्षण में सेंधमारी भी नहीं करनी चाहिए थी डॉक्टर अजय आलोक। कर्म से आपके आरक्षण में सेंधमारी भी नहीं करनी चाहिए थी। आरक्षण में किसी की सेंधमारी नहीं हुई है, गलत नैरेटिव मत फैलाइए। उत्तर बिल्कुल नहीं, मैं जिम्मेदारी से डॉक्टर अजय आलोक बात करती हूँ, एकदम जिम्मेदारी से तथ्य रखूंगी, और अगर आपके पास सही जानकारी हो काट दीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ना, एक नहीं, मैं 1 सेकंड आरक्षण की सेंधमारी पर पहले बता देती हूँ। नहीं, मैंने अपनी बात खत्म कर लूं। आरक्षण की सेंधमारी पे आप ये आपका आरोप हास्यास्पद है कि आरक्षण की सेंधमारी हुई है। कोई सेंधमारी नहीं हुई है। लेकिन अब मैं बताता हूँ, वो सुनिए कि आरक्षण को दबा के कैसे रखा जाता है। नहीं, पहले अब मेरी बात सुनिए डॉक्टर अजय आलोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्तियों के मामले में, रुकिए ना गरिमा जी, सुनिए ना बिल्कुल नहीं डॉक्टर अजय आलोक। आरक्षण की सेंधमारी हुई उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण की कोई पिछड़ों का भी आरक्षण खाया गया और SC अनुसूचित जाति का भी आरक्षण खाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, उस फैसले के रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जरूरी नहीं कि हर फैसला सही हो जाए, लेकिन जो चीज हुआ है फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे हुआ, वो तो आपको सुनना पड़ेगा ना। वो क्यों सुनने से भाग रही है? फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजीव गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन 1 घंटे की जगह 2 घंटे का प्रोग्राम, 1 घंटा 12 मिनट 1 घंटा 12 मिनट का भाषण राजीव गांधी का मंडल कमीशन के विरोध में कि ये पिछड़ों को जाति के आधार पर आरक्षण का मैं समर्थन नहीं करता हूं। ये राजीव गांधी का भाषण था। जवाहरलाल नेहरू अपने किताब में लिखा हुआ उन्होंने कि मैं बिल्कुल जाति के आधार पर आरक्षण देने के फेवर में नहीं हूं, मेरिट को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सकता है, ये बिल्कुल फालतू है, पूरा देश बदल जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी उदाहरण लाकर डॉक्टर अजय आलोक अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं क्या? बाप बेटा मां लगातार विरोध करते रहे। अब एक मिनट सुनिए ना, मां विरोध कांग्रेस करती के रही, उदाहरण सामने लाकर अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे डॉक्टर अजय आलोक। आज के डेट में पुत्र घूम घूम का, अरे एक मिनट, आप सुनती क्यों नहीं है?
आपको अपनी आवाज सुनने का शौक है। ना। मुझे बैठाया बोलने के लिए तो मुझे बोलने दीजिए ना, आप अपने सवाल पूछिए फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल इस तरह से गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है, आप बोलने नहीं दे रही है। एक लाइन बोलता हूँ, आप बीच में कूद जाती है। अच्छा चलिए आप पूरा बोलिए। आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आप लांछन लगा रही हैं, आप आरोप लगा रही हैं, झूठे आरोप लगा रही है, तो सुनिए। अब मैं जो भी बात कह रहा हूं तथ्य पे कह रहा हूं। फ्लोर ऑफ द हाउस को कोई झूठ ला नहीं सकता है, रिकॉर्ड है, लोकसभा में जाके मंगवा के देख लीजिएगा। आप एक बार बताइए कि कल को एक भेड़िया लकड़बग्घा वो भेड़ बन जाए तो क्या लोग मान लेंगे कि भेड़ बन गए हैं? जब कांग्रेस पार्टी का चरित्र आरक्षण पे आज से नहीं, आजादी के बाद से लेके 2005 तक हमेशा जग जाहिर हुआ है। अरे कांग्रेस ने तो एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण चीन के मुसलमानों को दे दिया, कर्नाटका की सारी जाति को बना दिया ओबीसी, मुसलमानों की सारी जाति को। तो संविधान को मानने वाले पहले तो खैर एक सेकंड इसको कहते हैं, मैंने सुन ली डॉक्टर जयालोक, मैं तो ये और आज अगर कोई बोले आपकी बात तथ्यपूर्ण है और राहुल गांधी आज ये बोले संविधान निकाल, और मैं जो कह रही फिर आप बोलने लगे। अरे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं गरिमा जी? क्या प्रॉब्लम? सुनिए भाई, अरे सुन लीजिए, अब आपको जवाब देना है। कंप्लीट करने देती है, कूद जाते हैं बीच में। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि नहीं आया उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ? मैं अपनी बात खत्म करके आपके सब सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मेरे लाइन आप पूरा नहीं होने देती है, बीच में कूद जाती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि नहीं आया आरक्षण के खिलाफ? होगा नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट में गई कि नहीं गई उत्तर प्रदेश सरकार? क्या ये गलत है आदेश? पलट गया क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला? का इंतजार करिएगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को ही मान लीजिएगा? तो अगर पलट गया फैसला तो फिर क्या कहेंगी? मतलब रेलेवेंस खत्म कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट का आपने? सारे मुसलमानों को पिछड़ी जाति में बना दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रेलेवेंस खत्म कर दिया आपने? उसको रियल सेंधमारी कहते हैं, उसको रियल सेंधमारी कहते हैं। ना मुसलमान में अशरफ बचे, ना पठान बचा, ना शेख बचे, ना सैयद बचे, सब बन गए ओबीसी। और 45 लेटरल एंट्रीज में 45 लेटरल एंट्रीज में सब इंडिविजुअल बना दिया, बिना मतलब व्यक्तिगत बना दिया, हमारे पास लेटरल एंट्री सिंगुलर कर दिया ताकि आरक्षण न देना पड़े। सिंध सबसे पहले तो मनमोहन सिंह हुए थे लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री कब नहीं थी इस देश में? और नाम गिनवाते हैं आपको लेटरल एंट्री का। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मनमोहन सिंह, सब क्या थे? फिर गलत फैक्ट रख रहे हैं डॉक्टर जयालोक। लेटरल एंट्री देश में की हमेशा व्यवस्था ऐसी रहती है। फिर गलत फैक्ट रख रहे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए इक्का दुक्का चयन होते रहे, लेकिन 45 अफसर की एक साथ लेटरल एंट्री में अगर बाकायदा प्रोविजन हो तो उसको सिंगुलर कर दिया गया ताकि आरक्षण न देना पड़े। ये पहली बार हुआ इस देश में, रोकना पड़ा, उल्टा करना पड़ा उस आदेश को। बहुत चीज एक मिनट, बहुत चीज इस देश में पहली बार हुई है, उसका क्या मतलब है? वो सब बहुत चीज खराब हो गई क्या? पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, पहली बार हुआ था पोखरान में, खराब था क्या? बहुत चीजें देश में पहली बार होती है। अच्छा ठीक है, और पहली बार के नतीजे भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। लेकिन आज जब आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आरक्षण का चोला ओढ़ के जो ये बात बोलते हैं ना कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे, 50% की सीमा तोड़ेंगे, अरे आप जब थे पावर में तब आपने क्यों नहीं किया? अच्छा आपने तो जातीय जनगणना भी करवाई, रिजल्ट पब्लिश क्यों नहीं किया? कर्नाटका की जातीय जनगणना क्यों नहीं भेजते हैं? एक मिनट बताइए ना, आप ही गरिमा जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, बाद में महिमा जी से पूछिएगा। कर्नाटक सरकार ने भी जातीय जनगणना करवाई, आंकड़े क्यों नहीं पब्लिश किए? छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल ने जातीय जनगणना करी, आंकड़े क्यों नहीं दिए? और झूठ-मूठ का यहाँ पे सब पब्लिक के सामने नैरेटिव बनाते हैं कि जातीय जनगणना खटाखट 50% की दीवार तोड़ेंगे। अरे जब जिंदा थे तब तो आरक्षण दिया ही नहीं, आरक्षण से महरूम रखा। आज कहते हैं कि 3 ओबीसी सेक्रेटरी हैं, कैसे हो जाएगा ओबीसी सेक्रेटरी? अच्छा, 80 से 90 में आरक्षण देते तो आज आधा से ज्यादा ओबीसी सेक्रेटरी होते। एक सेकंड, ये बताइए डॉक्टर अजय, मैंने बोला ना कि बिहार का इलेक्शन इज ऑन द हेड नाउ, इंफॉर्मेशन का जमाना है। अभी सुन लीजिए, बिहार इलेक्शन इज ऑन हेड नाउ। ये बिहार में लोकसभा में आपका साथ दुसाद ने भी छोड़ दिया, पासी ने भी छोड़ दिया, अदर जो दलित कम्युनिटीज थी, एससी कम्युनिटीज, उसमें भी डेंट लगा। गरिमा जी 19% और 18% का नुकसान हुआ। एक मिनट गरिमा जी, आप बिल्कुल बेकार नैरेटिव सेट करिए। आज क्या हो गया आपको? अरे थोड़ा सा स्टडी तो करके आया कीजिए। बिहार की 6 अनुसूचित जाति की सीट हमारे पास है, आप कहते हैं साथ छोड़ दिया दुसाद ने, पासी ने, मुसहर ने। एक तो जाति सूचक नाम मत लीजिए शब्दों का, उससे अपमान होता है।
सीधे दलित या महादलित बोलिए, जाति सूचक बोलिएगा, अपमान हो जाएगा, कोई गुस्सा आ जाएगा, केस कर देगा आप पे। ये आप भी जानते हैं, मैं क्यों झल्लाने लगा? मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ, और 6 की 6 लोकसभा, भाई 6 की 6 लोकसभा सीट हम जीते हैं अनुसूचित जाति की। तो मैं सबसे बड़ा सवाल करना बंद कर दूंगी। गरिमा जी, मैं बंद कर दूंगी सबसे बड़ा सवाल पूछना। डॉक्टर अजालक, नो, हम तुम्हें तो कह दे रहा हूं, आज आपकी स्टडी ठीक नहीं है। देखती हूँ एनडीए को, नो, you won't take it, no, you don't have your homework proper today. पिछले बार से 19% You don't have your homework today. भाई, you haven't done your homework today. अगर वोट कम भी हो गए तब भी 6 की 6 लोकसभा सीट अनुसूचित जाति की हमने जीती है बिहार में। ठीक है, चेक कर लीजिए बिहार में, कहिए तो सीट गिनाओ, सीट गिना दो। बिहार में आपको सीट गिना देता हूँ, 63% जमुई, आपको वोट हाजीपुर, मिला, पिछली बार से मैं आपको गिना देता 19% हूँ। कम। चलिए, अब टाइम किल मत कीजिए।